ये तो हो ही नहीं सकता कि आप किंग्स 11 हो और सीधा मैच टेढ़ा ना बनाएं। और कुछ आदत सी बन गई है इस टीम की इस साल की आईपीएल में। कम से कम 3 मुकाबले इनको जीतने चाहिए थे, जो इन्होंने अपनी गफलत की वजह से और प्रेशर में आके वो मुकाबले हार दिए। केकेआर के खिलाफ, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। और ये मैच भी जीता हुआ लग रहा था कि 18वें ओवर में मुकाबला खत्म हो जाएगा, क्योंकि वन साइडेड अफेयर हो गया था जब केएल राहुल और क्रिस गेल के चौके छक्के लग रहे थे। मगर नहीं साहब, उन्होंने बहुत अक्लमंदी के साथ और दलेरी के साथ अपनी स्किल्स को बुरुए कार लाते हुए ये मैच ऑपोजिशन के हाथ में डाल दिया ऑलमोस्ट। और 18वें ओवर से मुकाबला ये खींच के ले गए 20वें ओवर की आखिरी बॉल पे डिसीजन हुआ। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से सीधे मुकाबले को टेढ़ा मुकाबला ये टीम बना सकती है। और ऐसा हो जाता है क्योंकि जब आप जीतना एक तरह से भूल जाते हैं तो जीतने की आदत चली जाती है, और फिर जब मंजिल सामने होती है तो आपको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। वो तो शुक्र है कि पूरन ने आके लास्ट बॉल पे छक्का लगा दिया, नहीं तो छक्के छूट जाने थे और सुपर ओवर में कहीं बात चली जाती तो ये मुकाबला भी हार जाना था। मगर एक चीज़ें बहुत अच्छी की किंग्स 11 पंजाब ने। एक तो क्रिस गेल को खिलाया, बहुत शुक्रिया इनका, क्योंकि कब से उम्मीदें लगाए हुए थे फैंस और पंडित्स कि क्रिस गेल का इंट्रोडक्शन अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन हो गई है किंग्स 11 पंजाब की। और उनको सही जगह पे खिलाया नंबर 3 पे, क्योंकि एक डिबेट ये भी चल रही थी कि क्या ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी जाए मयंक और केएल राहुल की। मगर ओपनिंग जोड़ी ने बहुत पार्टनरशिप्स लगाई थी, मगर मैच विनिंग पार्टनरशिप्स कम थी। तो शायद इस वजह से भी ये ख्याल था कि क्रिस गेल को वहाँ पे फिट करके थोड़ी सी पेस ओपनिंग जोड़ी में आ सकती है। मगर अच्छी बात यह है कि जो चीज़ टूटी नहीं है, यानी कि दोनों ओपनर्स रन्स कर रहे हैं, तो फिर उनको चेंज करने का या उस जोड़ी को अलग करने का सवाल नहीं उठता था। और बिल्कुल ऐसे ही अच्छा डिसीजन किया केएल राहुल ने। फिर दाद देनी पड़ेगी गेल की, क्योंकि प्रेशर में थे। एक तरह से गिवन था कि ये आएंगे, छक्के लगाएंगे और मैच जिताएंगे। किया तो उन्होंने कुछ ऐसा ही, मगर इंजन जो था थोड़ा सा ठंडा था। पहले कोई 10-15 बॉल, उसके बाद एक छक्का लगा और उसके बाद उन्होंने छक्के मार मार के हशर कर दिया। और प्रेशर में एक मुश्किल पिच पे बहुत ही आला उन्होंने बैटिंग की है। सो अगर इसी तरह से मामला चलता रहा तो किंग्स 11 पंजाब के पास अब पोटेंशियल है कि बहुत सारे मैच वो जीत सकते हैं, क्योंकि एक टफ पिच पे अच्छा साइजेबल टोटल उन्होंने चेस डाउन कर दिया। आरसीबी के टैक्टिक्स कुछ समझ से आज बाहर थे, और सबसे ऑब्वियस टैक्टिक ये था कि एबी डिविलियर्स को नंबर 6 पे उन्होंने भिजवा दिया, उनकी यूजुअल पोजीशन पे भिजवाया नहीं। और समझ नहीं आती, क्योंकि इसी मुकाम पे शारजा में उन्होंने लाजवाब बैटिंग की थी और उन्हीं की बैटिंग की वजह से पिछला मैच जीते थे नंबर 4 की पोजीशन पे। सो क्यों छेड़ा गया उनको? क्यों उनकी फ्लो और रिदम और फॉर्म से फ़ायदा नहीं उठाया गया? और क्यों वॉशिंगटन सुंदर और डुबे को भिजवा दिया उनकी जगह? और उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। रन बॉल की इनिंग्स वहाँ पे नहीं उस दरकार थी। वहाँ पे तो 8 बॉलों में 20 रन की इनिंग्स चाहिए थी, ताकि एंड में आके फिर एबी डिविलियर्स जो है वो छक्के छुड़ाएं ऑपोजिशन की, क्योंकि प्लान ऐसा था, मगर प्लान जो था वो चला नहीं। दूसरा, विराट कोहली ने इनिंग्स तो खेली मगर स्लो इनिंग्स थी वो, और बॉलिंग अच्छी की वहाँ पे किंग्स 11 पंजाब ने, मगर वो फ्लो दिखा नहीं जैसे कि मिडिल ऑर्डर से दिखना चाहिए था, जिसकी वजह से ये इनिंग्स जो है ठिठर सी गई। हालांकि रन्स तो हो गए, वो मॉरिस ने आके आखिरी ओवर में चौके छक्के लगा दिए, जिसकी वजह से वो 18-19 रन का ओवर पड़ गया शामी को। बट अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि 150 पे ये इनिंग्स दम तोड़ देगी। सो यहाँ पे भी बात अब करनी है विराट कोहली को कि बैटिंग ऑर्डर का क्या करना है, और एबी डिविलियर्स को ना ही छेड़ा जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक रिदम चल रहा है, एक विनिंग फॉर्म चल रही है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको छेड़ना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। बॉलिंग आरसीबी की आज उस मेयार की नहीं थी, क्योंकि रन्स फिर भी काफ़ी थे। हालांकि चाहल ने आके गेंद को स्पिन किया, वॉशिंगटन सुंदर को छक्के लग गए असल में, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन टॉपसी टर्वी हो गई। मगर सिराज ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, सैनी ने बिट्स एंड पीसेस में अच्छी बॉलिंग की, जॉर्डन ने बहुत आला बॉलिंग की एंड में आके ख़ास तौर पे। फिर शामी ने भी 2 स्ट्राइक्स के साथ जो है वो रन रेट पे एक तरह से काबू पा लिया। तो उनकी तरफ से बॉलिंग बेहतर हुई किंग्स 11 की तरफ से, और आरसीबी की तरफ कंसिस्टेंटली वैसी परफॉर्मेंस नहीं थी। हालांकि आखिरी बॉल तक मैच तो खींच के ले गए, मगर सबको पता था कि ये ऑलमोस्ट वन साइडेड अफेयर हो गया। सो मुबारक किंग्स 11 पंजाब को, डेस्परेट सिचुएशन में डेस्परेट परफॉर्मेंस, और यूनिवर्स बॉस इज बैक।